प्यारे दोस्तों, आप सभी से जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय खाटू श्याम। आज हम लोग चल रहे हैं, जो साथी मेरे दोस्त डीएलएड कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर है, उसमें गणित का जो शिक्षण है वो आज आपको हम बताने वाले हैं और पूरा एक एक सवाल आपको बताएंगे हम। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे दोस्तों चलते हैं। आज हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं। आज सभी को मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन देंगे। सुबह लाइव चलाए थे लेकिन आप लोग नहीं जुड़ पाए, डेली जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 0.6 गुणित 0.4। इसको हटाओ तो नीचे 10 लगा लो, इसको हटाओ तो नीचे 10 लगा लो, एक अंक के पहले लग जाएगा। ठीक, अब देखो 6 चौक 24 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना हो जाएगा 100। अब आप देख रहे हैं कि 2 जीरो लगे हुए हैं तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 0.24। देखो ये वाला जीरो पता क्यों लगाते हैं? जैसे शादी ब्याह में जाओ, क्रीम पाउडर लगा लो अच्छा दिखने के लिए, तो सेम अच्छा दिखने के लिए। ऑप्शन मेरे भैया मिलाएंगे, सा नंबर आपका ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? सा नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ संख्या ज्ञात करो। जैसे संख्या नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं माना संख्या यक्स। कितनी मानेंगे प्यारे बच्चों? माना संख्या कितनी मान लेंगे? यक्स। तो कह रहा संख्या जिसका 24% 96 है, तो संख्या का 24% यानी यक्स गुणा 24% का मतलब बटे 100 होता है, बराबर कितना है? 96। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? चलिए 100 भाग में रखा, गुणा में ले जाओ, ये गुणा में भाग में ले जाओ, तो यक्स बराबर हो जाएगा 96 गुणित 100 बटे 24। ठीक, 24 एक कम 24, 24 चौको 96। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणित 100, तो टोटल कितना आ जाएगा? यक्स बराबर 400, यानी 400 वह संख्या है जिसका 24% 96 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ऑप्शन आपका सा सही है। एक मिनट रुकिए प्यारे भैया बहन, कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिएगा आप। दूसरे का सा नंबर आपका ऑप्शन सही है। कौन सा सही? सा नंबर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखो, हम दिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा? तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंताखंड कोण क्या होते हैं? अब तिर्यक रेखा देखो ऐसे, ये दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा होती। एक ही और अंताखंड ये जो कोण बनते हैं ना, ये संपूरक कोण होते हैं, जिनका योग 180 अंश होता है। इनका योग कितना होता है? 180 अंश, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संपूरक कोण। जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उन्हें हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। इसके बारे में विधिवत आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही? संपूरक कोण। द ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, द ऑप्शन आपका सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा, देखो 4 नंबर क्वेश्चन समझो। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा? पहले 4 ऑप्शन लिखो, 4 ऑप्शन लिखो। 32 450 पहला ऑप्शन है, 32 450। फिर नंबर है, नंबर आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन लिख लो भैया। ठीक है, ब नंबर ऑप्शन है आपका कितना है? 43 40। उसके बाद सा नंबर ऑप्शन है 11 30। उसके बाद दा नंबर ऑप्शन है आपका 143। इसमें क्या कह रहा है देखो, सबसे कम है। ठीक, देखो स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान यहां से निकालोगे तो 4 अंक बच रहे हैं, तो 3 गुणा कितना आ जाएगा? 4 जीरो, कितना हो जाएगा? 3000। ठीक, यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 2 जीरो, यहां से निकालोगे कितना आ जाएगा? 30, यहां से निकालोगे कितना आ जाएगा भैया? केवल 3। तो सबसे कम कौन सा ऑप्शन सही है? द ऑप्शन आपका सही। ये क्या है? सबसे कम। सबसे कम। अगर इसी में पूछ ले अधिक कौन है, तो अधिक आपका ऑप्शन हो जाएगा, सबसे अधिक है ये। कौन सा है? सबसे अधिक। ठीक है भैया, आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या है देखो, 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर कितना होगा? 2 क्रमागत पूर्णांक कोई भी ले लो, जैसे 1, 2 मान लिया मैंने, धनात्मक पूर्णांक मान लो, कोई भी मान लो। ठीक, यही तो कहा है उसने। अगर अंतर पूछ रहा तो 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बा। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बा। इसमें कौन सा सही है? दा। देखो मैंने लिख भी दिया दा। अब 6 नंबर चलेंगे। 6 नंबर का लिखा है 3/4 का योज्य प्रतिलोम। 3/4 का योज्य प्रतिलोम। पहले तो क्वेश्चन ये बनाओ, योज्य प्रतिलोम कितना होता है? योज्य प्रतिलोम कितना होता है याद रखो। इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो बेटा माइनस में आता है। माइनस कितना आ जाएगा? 3/4।
जो संख्या दी होगी आपको वही माइनस में आ जाएगी, आपका योज्य प्रतिलोम। ठीक है, क्योंकि इनका मतलब होता है कि 3/4 प्लस इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो 3/4 माइनस हो जाएगा बटे प्लस माइनस गुणा माइनस ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहां लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1 योज्य प्रतिलोम। सूत्र क्या होता है, 1 योज्य प्रतिलोम। तो -3/4, 4 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो 4/3 माइनस लगा लो, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो भी हो। ऑप्शन आपका बा सही है प्यारे भैया बहन। कौन सा सही है, बा ऑप्शन आपका सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 7वां लिखा, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती, मतलब वही संख्या प्राप्त हो जाती। किसी संख्या में, संख्या हमने कितना माना है, माना हमने मेरे पास संख्या बेटा यक्स है, कह रहा है यक्स का 60%, यक्स का 60% 100 हो जाएगा, 32 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती। उसने यही बात कही थी, और संख्या हमको बतानी है। क्या बताना है, संख्या मेरे प्यारे भैया बहन बताना है। ठीक, चलो पक्षांतर करना सीखो। 0 0 कट गया, 3 से काटो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, इन ये कितना हो जाएगा, 3x/5 प्लस का 32 बराबर यक्स। इनको उधर ले जाओ, प्लस में है माइनस में चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहां से देखो 32 बराबर हो जाएगा यक्स माइनस 3/5 यक्स। ठीक, इसके नीचे 1 मान लो, 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, तो 32 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 3x/5। 5 को इधर ले आओ, तो 32 गुणा 5 बराबर इधर कितना बच जाएगा, 2। 2 से काटो, बराबर में कट जाएंगे, 16, 16 पचे 80, कितना आ जाएगा, संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 80 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। ऑप्शन कौन सा सही, आ सही है ऑप्शन आपका। 15 क्वेश्चन आज हम बताएंगे आपको। कितने बताएंगे, 15। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं, 8 नंबर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 455 में पहले 5, 455 में पहले 5, दूसरे 5 के स्थानीय मान में अंतर एवं योगफल। 455 में दूसरे, पहले का स्थानीय मान 5 आ जाएगा, दूसरे का 50 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है योग बताओ, तो योग हो जाएगा 5 + 50 बराबर हो जाएगा 55। ठीक, अंतर पूछ रहा है, अंतर 50 में 5 घटा दो बेटा, कितना आ जाएगा, 45। अब देखो 2 उत्तर तो तुमको, एक उत्तर पहले मिला योग, पहले 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान निकालो, दोनों के बीच अंतर, योग निकालो 55 आया, अंतर निकालो 45 आया। अब क्या कह रहा है, गुणनफल बताओ, गुणनफल, दोनों का गुणनफल, 55 गुणा 45 का गुणनफल बता दो। 55 25 2 बचता है, 55 25 2 27, क्रॉस लगा दो, गुणा 4 5 20, 2 बचा, 4 5 20 2 22, 5 आया, 7 आया, 4 आया, 2 आया, यानी 24 75 आ गया इसका उत्तर। देखो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सा सही है, 24 75 सा ऑप्शन आपका सही है प्यारे भैया बहन। बात समझ में आ गई। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बीटीसी की किताब है, आप सभी लोग जानते हैं, जो भी जहां से पढ़ रहा हो वो बताएगा जरूर। देखो 9 नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन लिख देता हूं। कह रहे संख्या 0 का रोमन अंक होता है, इनमें से कोई नहीं होता, दा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही, दा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। 25 + 3/100 लिखा हुआ है, प्लस 4/1000। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधा सीधा ऐसे करो। 25 प्लस 2 अंक के पहले लगाए तो 100 लिखे हैं, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो। इसमें 3 अंक है, 3 0 है, तो 3 अंक के पहले लगाओ, ऐसे हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए आप, कैसे जोड़ेंगे, 25.00 लिख लो, दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ना सभी को पता है, फिर 0 0 ऐसे ही जोड़ेंगे, जो बचा है उसके नीचे 0 लगा दो। 430.25 यही आ जाएगा, जोड़ रहे हो, कितना आ जाएगा, 25.034, ये आपका आ जाएगा। देखो उत्तर किसमें मिल रहा है, ये देखो मिल रहा है 3 4, सा नंबर ऑप्शन आपका सही है। 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक, 15 नंबर आपके करवा देते हैं हम। कहो तो करवा दे, नहीं तो कहो छोड़ दे, कोई दिक्कत ना हो तो, अगर करवा दें कोई दिक्कत ना हो तो, क्यों भाई, चलो करवा देते हैं। या तो आज हम 10 नंबर ही रखते हैं, ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा हमारा, और आप लोग 10 मिनट देखिए और बताइए
कि वीडियो मैंने कैसा पढ़ाया है, आपको समझ में आया कि नहीं आया प्यारे साथियों। और दूसरी बात आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो गणित सीखो हमसे मेरा चैनल है, जिसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे साथियों, मेरा सपोर्ट करें प्यारे साथियों। प्यारे दोस्तों, जो भी जहाँ से बीटीसी कर रहा, मैं भी एमएससी बीएड, एमएससी मैथ से हूँ और बीएड हूँ। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ टीचर की, आप लोग भी बहुत तैयारी कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और साथियों मेरा सपोर्ट जरूर करें। ठीक है प्यारे साथियों, सभी से जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बालाजी सरकार, जय खाटू श्याम।